जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान के उपासक थे। वे अपने पूजा घर में बैठे हुए भक्ति भाव से नरसिंह भगवान का विधिवत पूजन कर रहे थे। इतने में ही उनके घर के दरवाजों पर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो जोर जोर से कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। श्रीवास पंडित का ध्यान भंग हुआ। वे जोर से बोले, कौन है? बाहर से आवाज आई, जिसका तुम पूजन कर रहे हो उसे प्रत्यक्ष देख लो। श्रीवास पंडित सिट पिटा गए। डरते डरते दरवाजा खोल लिया। इतने में देखते क्या हैं, अद्भुत रूप लावण्य से युक्त शची नंदन श्री विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु निर्भय भाव से पूजा गृह में जा रहे हैं। जाते ही वे पूजा के आसन पर विराजमान हो गए। श्रीवास पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ साक्षात विष्णु भगवान विश्वम्भर के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हैं। गले में वैजंती माला पड़ी हुई है और बड़े भारी मत्त सिंह की भांति बार बार हुंकार कर रहे हैं। प्रभु के इस रूप को देखकर श्रीवास पंडित भयभीत से हो गए। भगवान के सिंहासन पर बैठे ही प्रभु ने घोर गंभीर स्वर से सिंह की भांति दहाड़ते हुए कहा, श्रीवास, अभी तक तुमने हमने पहचाना नहीं। अद्वैताचार्य तो हमारे परीक्षा करने के निमित्त ही शांतिपुर चले गए हैं। तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अब हम एक एक दुष्ट का विनाश करेंगे। भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाला कोई भी दुष्ट हमारे सामने बच न सकेगा। तुम घबराओ नहीं, शांत चित्त से हमारी स्तुति करो। प्रभु के इस प्रकार आश्वासन देने पर श्रीवास पंडित बड़े ही प्रेम में विहल होकर गदगद वाणी से प्रभु की स्तुति करने लगे। महाप्रभु से कहने लगे, विश्वम्भर की जय हो, विश्व रूप अग्रज की जय हो, शची नंदन की जय हो, जगन्नाथ प्रिय की जय हो, गौर सुंदर की जय हो, मदन मोहन की जय हो, नरसिंह भय भंजन प्रभु की जय हो। इतने दिनों में मैं अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था। आज गुरु रूप से प्रभु साक्षात आपके दर्शन हुए। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं। आपकी जय हो। श्रीवास पंडित के इस प्रकार पाठ करने पर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम अपने संपूर्ण परिवार के सहित आकर हमारी पूजा करो और हमसे मनोवांछित वरदान मांगो। श्रीवास पंडित ने अपने घर की संपूर्ण स्त्रियों को, बाल बच्चों को, दास दासियों को एकत्रित किया। सब ने मिलकर बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु की पूजा की। इस समय श्रीवास पंडित ये भूल ही गए कि ये सामने जो बैठे हैं ये मेरे मित्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोद में खिलाया है। आज ये स्वयं साक्षात नरसिंह भगवान ही प्रकट हुए हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और घर के सभी लोगों ने उनके मस्तक पर पुष्प चढ़ाए और कहा, प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम सबकी हम में भक्ति हो। जोर से हुंकार करते हुए प्रभु कहने लगे, श्रीवास, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम तो अनन्य भाव से हमारा स्मरण कीर्तन करते हो। बादशाह की क्या ताकत जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सकेगा। प्रभु ने श्रीवास पंडित की भतीजी को अपने पास बुलाया। उसका नाम नारायणी था। उसकी अवस्था लगभग 4 वर्ष की होगी। प्रभु ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटी नारायणी, जरा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर रुदन तो करो। बस इतना सुनना था कि वह 4 वर्षीय बालिका श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करती हुई प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़ी और हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगी। प्रभु ने कहा, इसी प्रकार हम सबसे श्री कृष्ण कीर्तन कराएंगे। श्रीवास को आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत देर बाद होश में आए और फिर श्रीवास पंडित से कहने लगे, पंडित जी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने कोई चपलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पिता के समान हैं, सदा ही मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए आए हैं। मुझसे कोई चपलता भी हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिए।
मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं यहाँ कैसे आया और मैंने क्या कहा। तब श्रीवास पंडित हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मुझे चिरकाल तक भ्रम में रखा, अब फिर से मुझे भ्रम में न डालिए, अब मेरी छलना न कीजिए। मुझे आपका सत्य स्वरूप मालूम पड़ गया है। आपके चरणों में इस प्रकार ही अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रभु मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।